ज़िंदगी में चमत्कार होने का इंतज़ार मत करिए। प्रयास करिए और खुद एक चमत्कार बन जाइए। इसी लाइफ चेंजिंग कोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है लॉज ऑफ रेडिकल। आज हम लॉज ऑफ रेडिकल के बारे में सीखेंगे, जिसको करणी भी बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे इस बात को, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम है उसको रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल में सबसे पहला जो लॉ है वह है एन रूट ऑफ ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, रूट लिखा हुआ है इस तरीके से जो सिंबल बना हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। जो क्लास 5, 6, 7, 8 वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, इसको नहीं देखे हैं अब तक, तो इसका नाम होता है रूट। उसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल भी बोलते हैं, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं करणी, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसके बेसिक्स को पहले समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने मान लिया लिख लिया रूट ऑफ कोई वैल्यू ले लिया a, यहाँ पे ले लिया हमने n, सिंपल। यहाँ पे रूट के अंदर, इसको रूट भी बोलेंगे, करणी भी बोलेंगे, इसको हम रेडिकल भी बोलेंगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। एन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलेंगे ऑर्डर। एक चीज होती है जो यहाँ पे हमने लिखा, जैसे मान लिया यहाँ पे लिख दिया हमने एम, ठीक। तो एम जो इस रूट के बाहर है वे इससे क्या है? मल्टीप्लाइड है, एम इंटू है। इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू एन रूट ऑफ ए। ये क्या है? हमारा ऑर्डर है, ठीक। और ये इससे क्या है? मल्टीप्लाइड है, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख लिया 2 इंटू 3 रूट ऑफ 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इस रूट के अंदर लिखा है 8, अब बाहर लिखा है 2। ये पूरी वैल्यू जो आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, ऑर्डर जिसका 3 है और रूट में 8 है, इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका आंसर होगा। अब देखिए, अब एक बात समझिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप सबको आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3, रूट ऑफ 8 को क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3 है। इसके अंदर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है वो 3 3 के पेयर में वो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर बनेगा 3 का। अगर 2 होता तो 2 2 का पेयर, अगर 4 होता तो 4 4 का पेयर, ठीक है। तो इससे एक ही पेयर बनेगा, तो एक ठो 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 पहले से लिखा हुआ लिख देंगे इनटू इससे जो 2 निकला उसको हम बाहर निकालेंगे। 2 2 जा क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 4, ठीक है। एक बात और याद रखिए, अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ रूट ऑफ 16, ठीक। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया कि क्या ऑर्डर है। इसका ऑर्डर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसको हम 2 समझेंगे। क्या समझेंगे? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट ऑफ 16। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन तो बाय डिफॉल्ट क्या है? 2 है, बाय डिफॉल्ट, ठीक। स्वतः से यहाँ पे क्या वैल्यू है? 16 है, सॉरी 16। यहाँ पे क्या है? 2, ठीक है। बात समझेंगे। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों को एक और तरीके से। हालांकि दोनों की वैल्यूज क्या है? सेम ही है। सेम मतलब तरीका अलग अलग है, लेकिन वैल्यू क्या है? सेम है। इसको हम लिख सकते हैं 16 के पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है, ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे 16 के होल पावर, इसको लिख देंगे यहाँ पे, इस पे ब्रैकेट लगा के होल पावर लिखेंगे 1/2। ये क्या आ जाएगा, 1/2। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 3√15, तो इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 15 पावर 1/3। मैंने लिखा 4, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल x है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1/4। इसको याद रखिए, ठीक है। पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है। यहाँ पे क्या है, 2 × 3√8, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को तो वैसे ही लिखेंगे, 2 × 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर कितने हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, तो इसको 2 पावर 3 लिखेंगे, ठीक। ये इस रूट के अंदर इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये कितना है, यानी कि 2 पावर 3, या फिर जाने दीजिए इसको, हम इसको 8 ही ले लेते हैं। 8 के पावर क्या लिख देंगे, 1/3, ठीक है, ओके। अब देखिए 2 × 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3। अब इस 3 को, ये भी एक्सपोनेंट है इसका, इस पूरे का एक्सपोनेंट है 1/3। एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 पावर 3 × 1/3 क्या हो जाएगा, 3/3। 3 3 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 पावर 1। 2 पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। 2 × 2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। ये सेम वैल्यू आ गया इसके बराबर। चाहे आप ऐसे सॉल्व कीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत ही मदद करता है, ठीक। जिस लेवल पे आप लोग हैं बेटा, उस लेवल पे, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को हायर क्लासेस में मिलता रहेगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले से आप इसको जान लीजिए, पहले से जाने रहेंगे तो बाद में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब चलिए एक एक लॉस को पकड़ते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक। पहला लॉ है हमारा, लिखा हुआ है n√a होल टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक। कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, n अंदर है, a रूट के अंदर, और इसके होल पावर में, इस पूरे वैल्यू के होल पावर में कितना है, n है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने, मान लीजिए 2, एक छोटा सा नंबर, a पे ले लिया हमने 16 ले लेते हैं, और होल पावर क्या है, 2 है, दैट इज इक्वल टू आना चाहिए, a की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो 16 लिख देंगे, इतना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहले हम एक एक साइड को लेते हैं। ये LHS हो गया, ये हमारा RHS, LHS RHS। अगर LHS RHS के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस सही है, ठीक है। तो पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू 2√16 होल टू द पावर 2, ठीक। अब देखिए, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होल टू द पावर 2, क्या हो जाएगा, 2 रूट ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके दो दो के पेयर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 पेयर बन गया, यहाँ से एक पेयर बाहर, 2 × से बाहर 2 होल टू द पावर क्या है, 2, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 की पावर 2, 4 के पावर 2 का मतलब 4 × 4 दैट इज इक्वल टू कितना, 16, ठीक। LHS की वैल्यू आ गई। अब इसको हम RHS के बराबर देख सकते हैं, देखिए 16 इज इक्वल टू 16 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। समझ में आया सबको, ठीक है। पॉज करिए, नोट लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ।
कहते हैं ना, कोशिश करते रहिए, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। डिमोटिवेट मत होइए, मेहनत करिए। ठीक है, जो चाहेंगे वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, जो भी चाहेंगे आप, बस मेहनत करिए। ये देखिए सेकंड लॉ है, एन रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन रूट ऑफ ए इंटू एन रूट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी एक ही रूट के अंदर था, ऑर्डर था हमारा एन, लेकिन यहाँ पे दो रूट हमने बना दिया, एक रूट के अंदर पहली वैल्यू, दूसरे रूट के अंदर दूसरी वैल्यू, और दोनों का ही ऑर्डर क्या होगा, एन होगा, क्योंकि कंबाइंड इसका ऑर्डर क्या था, एन था। ठीक है, ऐसा ये लॉ बोलता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने ले लिया, मान लीजिए अब की बार हम लेते हैं 5। ठीक है, 2 3 बहुत हो गया, कई बार ले लिए। यहाँ पे ले लिया हमने ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू ले लेते हैं इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू माना जाएगा, इंटू 32 ले लेते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा यहाँ पे 16 और बी की वैल्यू क्या हो गई 32। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 5, लिख देंगे रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 16 है, इंटू 5 रूट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 32। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। वेरी गुड। अब देखिए हम एक एक साइड पकड़ेंगे और इसको सॉल्व करके इसका आंसर दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम पहले ले लेते हैं LHS, फिर लेंगे RHS। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू है 5 रूट ऑफ 16 इंटू 32। ठीक, अब थोड़ा सा लंबा होगा, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन इंटू 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए 5 रूट ऑफ 16 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 16 में अगर 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 32। तो 4 बार लिखिए, एक बार और लिख दीजिए, 32 हो जाएगा। 1 2 3 4 इतना 16 इंटू 2 32। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, लेकिन अब सावधान, यहाँ पे 5 5 का पेयर बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पेयर। ठीक है, वेरी गुड। 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही है, इसका पेयर नहीं बन पाएगा। इसका तो बन गया बट इसका पेयर नहीं बनेगा, जिसका नहीं बनेगा रूट के अंदर रहेगा। अब देखिए यहाँ पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लेंगे 2। ठीक है, अब ये 5 के साथ जो ऑर्डर 5 है इसके साथ रूट में इतनी वैल्यू रह जाएगी, इंटू रूट ऑफ 5, सॉरी 5 रूट ऑफ कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये तो हमारा LHS आ गया और ऐसा आ गया। ठीक है, एक बार इसको और सॉल्व करते हैं, 2 इंटू, अच्छा एक बात बताइए 16 को हम इस 5 रूट ऑफ 16 को 16 पावर 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 16 पावर क्या हो जाएगा 1/5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब 16 को लिखेंगे कितना, 16 बराबर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार यानी 4 बार। ठीक है, तो 2 पावर 4 होल टू द पावर 1/5। ठीक है, 16 को लिखेंगे 2 पावर 4 और होल पावर कितना है 1/5 है। ठीक है, चलिए 2 इंटू 2 के पावर इस एक्सपोनेंट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/5, 4/5। ठीक, अच्छा यहाँ पे जो पावर है कितना है, अब देखिए काम आ रहा है ना नंबर सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे 1, पावर में कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो 2 के पावर 1 तो था ही, प्लस 4/5 और आ गया, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/5, वैल्यू आ जाएगा 2 पावर 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9/5। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2 पावर 9/5। ठीक,
चलिए LHS आ गया। थोड़ा सा मैंने बड़ा एग्जांपल लिया था, बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है, आसान लगेगा। आप इसको अगर आप दोबारा से लगाएंगे, अब देखिए हम ले लेते हैं RHS। LHS की वैल्यू आ गई हमारी 2 पावर 9/5। ठीक, 5 और 9 आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम में आपको बताऊंगा। को प्राइम वे नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। इसका फैक्टर करेंगे, इन दोनों का फैक्टर करेंगे, इन दोनों में कॉमन जो केवल एक फैक्टर होगा, जिसको हम केवल 1 ही ले सकते हैं। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब RHS में लिख लेते हैं। RHS बराबर क्या है, 5√16 इंटू 5√32। अब देखिए क्या करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/5, सॉरी 16 पावर 1/5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 32 पावर 1/5। लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए 16 पावर 1/5 इंटू, इसको लिख सकते हैं, या फिर पहले से कर लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे 16 को 2 पावर 4 पावर 1/5। ओके, 2 पावर 4 क्या होगा 16 होल टू द पावर 1/5 इंटू 32 को क्या लिखेंगे, अब 2 पावर 4 का मतलब 16 है, तो एक बार और 2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 पावर 5 होल टू द पावर 1/5। होगा कि नहीं होगा, 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू 1/5, तो 4/5 इंटू 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 5/5, तो 2 पावर 5/5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पावर 4/5 इंटू 2 पावर 1। होगा कि नहीं होगा, 5/5 1। अब देखिए यहाँ पे फिर पे क्या आएगा, यहाँ पे जो पावर है 4/5, यहाँ पे जो पावर है 1, दोनों का बेस क्या है सेम है। अब मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट होता है क्या होता है, ऐड हो जाता है। 2 पावर क्या आ जाएगा 4/5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4/5 प्लस 1। कैसे करेंगे इसको, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 2 पावर 9/5 आ गया सेम वैल्यू। यानी LHS और RHS सेम हो गए। एक्चुअली हम इसको रूट वाले मेथड से भी कर सकते थे, मैंने पावर में ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आता है। ठीक है, रूट वाला मेथड ही बहुत आसान है, आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पेयर कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक, और जब भी आपको कठिनाई होती है, कभी कभी रूट वाले जो से, अगर रूट से ही अगर आप निकालेंगे पावर इसका, इस रूल का, ठीक है, अगर आप नहीं इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कभी कोई वैल्यू फंस जाती है। ठीक है, निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है, निकल वैसे भी जाता है, बट ये ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। सेकेंड रूल हो गया, देखिए एक एक चीज़ को मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, और आप लोगों का धर्म बनता है यार, मेहनत करिए आप सभी लोग। ठीक है, कई सारे रूल अभी भी बाकी हैं, 1 2 3 बाकी हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। वो कहते हैं ना बीच में किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप बीच में छोड़ देंगे दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड रूल, थर्ड रूल बोलता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, बोला m√n√a दैट इज इक्वल टू, n को बाहर कर दिया, m को अंदर कर दिया, रूट ऑफ हो गया a। यहाँ पे एक बार m बाहर, एक बार n बाहर, ठीक है, एक बार तू अंदर, एक बार मैं बाहर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे गेम चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ले लिया हमने 2, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 8। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़े नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने में आप लोग परेशानी होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इसलिए छोटा नंबर ले रहा हूँ, बड़े नंबर्स पे भी यही सेम चीज़ लगेगा।
ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे इसी बोर्ड पे मैं मस्त मस्त से समझाऊंगा, ठीक है, और आप समझेंगे। पहले आप इसको देखिए, 2√3√8, इसको हम लिख सकते हैं, 3 को कर दिया बाहर, 2 को कर दिया अंदर, रूट ऑफ हो गया 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 बाहर था, यहाँ पे 2 अंदर है, 3 अंदर था, 3 बाहर है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS इज इक्वल टू है 2√3√8। ठीक है, ओके, यहाँ पे 2√3√8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 पावर 1/3, 8 पावर 1/3। देखिए 2√8 पावर 1/3 का मतलब 8 को लिखेंगे 2 पावर 3 होल पावर 1/3। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√2 पावर 3/3, 3 से कैंसिल, 2 पावर 1, 2 पावर 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, तो लिखेंगे 2√2, दैट इज इक्वल टू, चाहे आप इतना लिख दीजिए दैट इज ओके, चाहे आप √2 केवल लिख दीजिए, बाय डिफॉल्ट 2 माना जाएगा। ओके, या फिर इसको लिख दीजिए 2 पावर 1/2। ठीक, अब लेते हैं RHS। RHS इज इक्वल टू है 3√2√8। ठीक है, कर लेते हैं, 3√8 को क्या लिख सकते हैं, √2√8 को 8 पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, इतना तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। 3√8 पावर 1/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक ही साथ पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी आप देख ही लीजिए। अब 8 पावर अगर 1/2 है तो ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ सेम टू सेम लिख दिया, एक रूट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस रूट का मतलब क्या हो जाएगा, होल टू द पावर, इस वैल्यू के होल टू द पावर 1/3। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 पावर, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/3, 1 टू 1 जा कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 2 3 जा 6, 8 पावर 1/6। ले अब ये क्या हो गया, यहाँ तो आ गया 2 पावर 1/2, यहाँ पे 8 पावर 1/6। सर बराबर नहीं है, अरे भैया बराबर है, इसको फिर से सॉल्व तो कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ाइए, एक्सपैंड कीजिए इसको। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 होल टू द पावर 1/6, तो क्या हो गया, 2 पावर 3 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा, 3/6, 3 1 जा और 3 2 जा, 2 पावर 1/2। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम √2, इसको हम लिख सकते हैं 2√2। देखिए आ गया कि नहीं बराबर, देखिए आपके सामने ही है, तीनों तरीके से लिख सकते हैं। तो LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए बढ़िया है, समझ गए आप सभी लोग। अब नेक्स्ट फोर्थ रूल, थर्ड रूल तक हम सब समझ चुके हैं, अब है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा, दिया हुआ है, बहुत आसान है, n रूट ऑफ a/b इज इक्वल टू n रूट ऑफ a अपॉन n रूट ऑफ b। ठीक,
ले लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ ले लिया हमने 3 रूट ऑफ, चलिए एक काम करते हैं 6 लेते हैं, ठीक है, बहुत हो गया 2 3। यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक बड़ा सा नंबर, ले लिया हमने 64 अपॉन 128, ठीक। n की वैल्यू 6, a की वैल्यू 64, b की वैल्यू 128, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इसके हिसाब से 6 रूट ऑफ 64 जो a की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 6 रूट ऑफ 128 जो कि b की वैल्यू है, ठीक। अब LHS को ले लेते हैं, LHS RHS, LHS इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 64 अपॉन 128, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो क्या 64 से 128 डिवाइड हो रहा है क्या? आप चाहें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। 64 1 जा 64 2 जा 128, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1/2, 6 रूट ऑफ 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1/2 के पावर 1/6, ठीक है। इसको हमें लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 6 रूट ऑफ 1 अपॉन 6 रूट ऑफ 2, ये भी तो लिख सकते हैं। देखिए 6 इस पे और इस पे दोनों पे लागू होगा, जो रेडी हमारा ऑर्डर है। तो 6 रूट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 डिवाइड बाई 6 रूट ऑफ 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 1/6, ठीक है। देखिए एक रूल याद रखिएगा, 6 रूट ऑफ 1, 12 रूट ऑफ 1, 5 रूट ऑफ 1, 3 रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू इन सब की वैल्यू हमेशा कितने आती है 1 ही आती है, ठीक है। चलिए तो ये आ गया हमारा। अच्छा इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 पावर -1/6, ये भी लिख सकते हैं, इसका ये भी आंसर है। अब ले लेते हैं हम RHS, RHS इज इक्वल टू 6 रूट ऑफ 64 डिवाइड बाई 6 रूट ऑफ 128, ठीक है। ओके अब देखिए 64 तो कैसे लिख सकते हैं, 64 पावर 1/6 डिवाइड बाई 128 की पावर 1/6, दैट इज इक्वल टू 64 को क्या लिखेंगे 2 पावर 6, 2 पावर 6 होल टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 64 2 जाए, यानी इसमें एक 2 और लेके आए, यानी 2 पावर 7 कर दें तो क्या हो जाएगा 128 होल टू द पावर 1/6, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का पावर क्या है सेम है, दोनों का पावर सेम है। अब एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। 2 पावर 6 पावर 1/6, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 6 को 1/6 करें क्या आएगा 6/6, 2 पावर 6/6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7/6, ठीक। 6/6 का मतलब 2 पावर 1 डिवाइड बाई, लिखने का मतलब नहीं बनता, 2 पावर 7/6, ठीक है। चलिए 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7/6 आया इसकी वैल्यू। अब इसको और सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा, ये नीचे पॉजिटिव ऊपर क्या हो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा इधर करते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 2 इंटू ये ऊपर जाएगा इंटू 2 के पावर -7/6, ठीक, -7/6। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मानेंगे कितना 1, 2 पावर 1 -7/6, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे कितना, इसका साइन माइनस है, 2 प्लस -3 क्या जाएगा 2 -3, यहाँ पे 1 प्लस
-7/6, 1 -7/6, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 6 बन जाए 6 - 7, 6 - 7, 6 माइनस सॉरी 6 - 7 इक्वल टू -1 होता है, तो क्या हो जाएगा -1/6। देखिए LHS 2 power -1/6, RHS 2 power -1/6, both are having equal values, ठीक है, so we can say that this particular equation is absolutely correct. Sorry, there's one. No, 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 no. This one. Okay, I am a bit confusing. चलिए इसको मिटाते हैं। भाई देखिए यार, कुल मिला के ना मज़ा आना चाहिए, ठीक है, पढ़ने में कोई भी आप करिए काम, कुछ भी करिए आप, उसमें आना चाहिए मज़ा। मज़ा नहीं आता ना, बेकार है वो करने में, फिर इंटरेस्ट आएगा नहीं आपको, ठीक है, तो मज़े लेके पढ़िए यार। यहाँ तक हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया, जो अब तक इसके पहले मैंने समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसको भी मैंने कवर करा दिए बाई 4 रूल्स, ठीक है। पावर भी मैंने समझा दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर को कैसे ऐड करते हैं उसको भी मैंने समझा दिया, नीचे ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे होता है वो समझा दिया, ट्रांसपोजिशन समझा दिया। अब देखिए फिफ्थ वाला क्या इक्वेशन बोल रहा है हमारा, फिफ्थ रूल बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दिया है n रूट ऑफ a होल टू द पावर m। एक बार m क्या है, होल के पावर में है, एक बार अब रूट के अंदर आ जाएगा, ये भी मजे ही ले रहा है हम लोगों के, है रूट, अभी एक बार ऊपर है एक बार अंदर आ गया, कह रहा वैल्यू तो हम बराबर ही देंगे। देख लेते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने कितना, ले लेते हैं इस बार 3, यहाँ पे लिया हमने, मान लिया हमने ले लिया 64, होल टू द पावर ले लिया मैंने 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो n की वैल्यू कितनी होगी, देखो पहले n यहाँ था, n यहाँ था, m यहाँ, m यहाँ, ठीक है, लेकिन अब m क्या है, जो 2 है ये अंदर चला आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3√64, ठीक, ये जो m था a के पावर में आ गया यहाँ पे, तो 64 के पावर में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। एक एक को देख लेते हैं, LHS RHS, LHS ले लिया, दैट इज इक्वल टू 3√64 होल टू द पावर 2, ठीक। इसको क्या लिखेंगे भाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में, चाहे बोर्ड मास का क्वेश्चन हो चाहे वी बोर्ड मास का क्वेश्चन हो, एनीथिंग वॉट एवर इट इज, ठीक है, ये क्या होता है बोर्ड मास, एक होता है वी बोर्ड मास, रूल होता है, ठीक। इसका प्रेसिडेंस कैसे होता है, देखिए पहले हम ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक v का मतलब होता है विंक्यूलम होता है, ये बार होता है इसका मतलब, ठीक है, उसको भी समझा देंगे आप लोगों को। उसके बाद फिर ये वैसे का वैसे सेम रूल, ठीक है। अब चलिए, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बट ब्रैकेट तो है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो 64, अब 64 को लिखो यार ऐसे है, 64 की पावर 1/3, काम ख़त्म करो इसका, पावर 1/, बहुत जल्दी नहीं ख़त्म करना है, ठीक है, पावर 2, 64 पावर 1/3, इसकी वजह से, इसकी ऑर्डर की वजह से 1/3 होल टू द पावर 2, ठीक है। चलिए अब 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं कितना, 2 पावर 6, 2 पावर 6 होल टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 2। मैंने इसको इसलिए लिया इस तरीके से, ताकि आप जब ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा हो और पावर पे पावर लगा हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लीजिए आप। अब देखिए इसको लिखेंगे 2 के पावर, इस पहले इस ब्रैकेट इनर, ये जो इनर ब्रैकेट 2 पावर 6, अब इसको इससे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इंटू 1/3 क्या हो जाए 6/3,
होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से यहाँ तक काम खत्म, इसका काम शुरू, पावर 2। अब फिर क्या आ गया, 2 के पावर 6/3 इंटू टू, क्या हो जाएगा 6/3 इंटू टू, 6 2 जा कितना 12/3, काट देंगे 3 1 जा 3, 4 जा 2 पावर 4/1, 4/1 का मतलब 4, 2 पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 16। ठीक, इसको देखते हैं। आर एच एस दैट इज इक्वल टू 3√64 पावर 2। ठीक है, अब 64, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, इसकी पावर क्या आ जाएगा 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो 64 पावर 2 पावर 1/3। ठीक, अगर इसको हम कोई एक एक वैल्यू समझें 64 पावर 2 को, तो 64 पावर 2 के होल पावर इस ऑर्डर की वजह से 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 64 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। आप 64 को लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 6 होल टू द पावर 2/3। क्या हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 2/3, 2 पावर 6 2 जा कितना 12/3, 3 1 जा 3, 4 जा, क्या वैल्यू आएगा 2 पावर 4, दैट इज इक्वल टू कितना 16, दैट इज इक्वल टू कितना हमारा एल एच एस। ठीक, एल एच एस की वैल्यू कितनी 16, आर एच एस की वैल्यू कितनी 16। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन भी हो गया सही, हमने इसको भी डिटेल में समझ लिया। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, पहले नोट्स ले लीजिए और ज़रूरी है। फिफ्थ रूल, सॉरी सॉरी यार, हो तो गया।